छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, और जो नए जो तैयारी करने वाले हैं, जो फ्रेशर है, उनके लिए एकदम नया हो जाता है, भूल जाते होंगे, लेकिन जो पुराने हैं उन सबको तो पता ही होगा। परंतु यहाँ पे मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्ड बताऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको आप याद रखेंगे। क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। ये सब आपको पता होगा। क्या छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान नहीं, अचानकमार ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखिए सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे पुराना कह लो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ही है, ठीक है। इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुआ था सन 1978 ईस्वी में हुआ था। ये किस जिले में है पूछ दे तो ये है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल जो है 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीच से इंद्रावती नदी गुजरती है और उसी के नाम पर ही इस उद्यान का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर वन्य जीव की बात कर ले तो यहाँ पर आपको बाघ, चीता, बारहसिंगा, जंगली सुअर, उड़न गिलहरी, ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर आपको एक गेम सेंचुरी मिलेगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक गेम सेंचुरी मिलेगा जिसको हम कहते हैं कुटरू, ठीक है, क्या कहते हैं? कुटरू गेम सेंचुरी। कहाँ है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक चीज और जान लीजिए, क्या कि यहाँ पर सन 1983 में, कहाँ? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही सन 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। कब? 1983 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था, ठीक है, और सन 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। क्या बोल रहा हूं? टाइगर रिजर्व का दर्जा कब? 2009 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था? 1983 के अंदर घोषित किया गया था। मतलब आप कह सकते हो कि जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यही छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है, प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही चलाया गया था। अब थोड़ा सा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्थापना सन 1981 में हुआ था। इसका जो पुराना नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, जिसको 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 2001 को इसका नाम बदल करके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और यह कुल 1440 या कई बार से 1441 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो कह सकते हो कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, परंतु सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इतना चीज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना सन 1982 में, अगर डेट की भी बात कर दे तो 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1982 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और ये जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आपको देखने को मिलेगा। इसका विस्तार जो है 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सबसे पुराना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है इतना? और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसके बीचों बीच से कांगेर नदी बहती है और इसी के नाम पर इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। यहाँ से अगर देखेंगे तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर, ये सब मिलते हैं। तो ये तीनों नाम को भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर भैंसा दरहा नामक एक स्थान है। क्या? भैंसा दरहा नामक एक स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही एक कुटुमसर गुफा है, ठीक है। क्या है? कुटुमसर गुफा है जिसमें अंधी या फिर कानी मछलियां पाई जाती हैं और इन मछलियों का नाम शंकराई मछली रखा गया है, ठीक
ठीक है। इसी क्षेत्र में आपको एक बटरफ्लाई पार्क भी स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको 1982-85 में, क्या बोल रहा हूँ, 1982 से 85 में इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो वर्तमान में अभी लागू नहीं है, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा जानकारी जो आपको राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मिल गया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, आपका रिवीजन यहाँ से हो गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और अचानकमार, ये अचानकमार क्या है, एक तरह से टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। ठीक है, और ये जो आपको मिलेगा मुंगेली जिले के अंदर मिलेगा। ठीक है, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में चलाया गया था। तो ये सब आपको जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए।